नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में बात करेंगे कि देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहने वाला है। यानी कल 7 दिसंबर, 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को देश के किन भागों पर भारी बारिश होगी और किन भागों पर मौसम साफ रहने के आसार है, इन सभी पर रहेगी हमारी नज़र। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन बना था मेचोंग, उसने आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों पर लैंडफॉल किया और यहाँ से पर लैंडफॉल करने के बाद उसने रिकर्व किया और इस समय वो सिस्टम हमें एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में छत्तीसगढ़ के ऊपर दिखाई दे रहा है। इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से जो बारिश होगी वो छत्तीसगढ़ के कई इलाकों पर दर्ज की जाएगी। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इन भागों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं भी चलेंगी, जिसकी वजह से कुछ जनजीवन प्रभावित हो सकता है। ये सिस्टम जैसे जैसे धीरे धीरे और आगे की तरफ बढ़ेगा तो और कमज़ोर हो जाएगा और इसके बाद बिहार के ऊपर ये हमें एक चक्रवाती वायु के क्षेत्र के रूप में दिखाई देगा। पर लेकिन फिर भी इसके इफेक्ट की वजह से उन भागों पर भी बारिश दर्ज की जाएगी। वो अपडेट हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। पहले हम देखते हैं कि 7 दिसंबर को देश के अन्य हिस्सों पर कैसा मौसम रहेगा। उत्तर भारत में आप देख सकते हैं कोई भी WD नहीं है, जिसकी वजह से ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तरी मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा और यहाँ पर उत्तर दिशा से हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ रात के तापमान गिरेंगे और दिन में खिली धूप होने की वजह से यहाँ पर तापमान थोड़ा सा बढ़ सकता है। आगे आने वाले दिनों में भी हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग WD के आने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। इसके बाद दक्षिण भारत के हिस्सों पर आए तो आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम की वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो है वो बंगाल की खाड़ी से भी इसी सिस्टम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण भारत के हिस्सों पर पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम ही रहेंगी। पर लेकिन तमिलनाडु पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके दक्षिणी हिस्सों पर 1-2 स्थानों पर तेज़ बौछारें भी गिर सकती है। मुंबई और मध्य महाराष्ट्र के हिस्सों पर आप देख सकते हैं कुछ मॉइस्चर हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ 1-2 स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है और ये मॉइस्चर इस लो प्रेशर सिस्टम की वजह से आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद पूर्वोत्तर भारत में पहुँचे तो आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत पर भी मॉइस्चर का फ्लो जाने लगा है, जिसकी वजह से जिसके दक्षिणी हिस्सों पर कुछ बारिश देखने को मिलेगी। जैसे जैसे ये सिस्टम आगे की तरफ मूव करेगा और जब हमें कल या परसों जब ये हमें यहाँ दिखाई देगा तो इसकी वजह से जो पूर्वोत्तर भारत के भी तमाम हिस्सों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर कई स्थानों पर बारिश दर्ज की जाएगी। इसके बाद अंत में अंडमान सागर में आए तो अंडमान सागर पर आप देख सकते हैं कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। अरब सागर में आप देख सकते हैं एक चक्रवाती वायु का क्षेत्र बना हुआ है, पर लेकिन ये भारत के तटीय हिस्सों से काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। और पर लेकिन इसकी वजह से जो हमारा जो लक्षद्वीप का हिस्सा आता है यहाँ पर कुछ बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बाद और आगे बढ़े और 8 दिसंबर के मौसम को देखें। 8 दिसंबर के मौसम पर नज़र डालें तो जो निम्न दबाव का क्षेत्र छत्तीसगढ़ के ऊपर बना हुआ था वो यहाँ से आगे की तरफ मूव करेगा और यहाँ एज ए चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में लगभग इस जगह यानी जो बांग्लादेश का हिस्सा है यहाँ पर दिखाई देगा, जिसकी वजह से जो बारिश की गतिविधियाँ सबसे अधिक होगी वे पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी हिस्सों पर ही दर्ज की जाएगी और इसी की वजह से बांग्लादेश पर भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। इसी सिस्टम के इफेक्ट की वजह से जो बिहार का दक्षिणी हिस्सा है यहाँ पर भी कई स्थानों पर तेज़ बारिश होगी, जबकि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि सिस्टम आगे की तरफ मूव कर गया है तो इसकी वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से दक्षिण भारत के हिस्सों पर पहुंच रहा था वो और अधिक पहुंचना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से तमिलनाडु पर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ा तेज़ हो जाएंगी और यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज़ बारिश दर्ज की जाएगी, जबकि मुंबई से लेकर केरल तक कोई खास एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ मौसम साफ बना रहेगा। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ पर 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। अंत में उत्तर भारत के हिस्सों पर आए तो उत्तर भारत पर कोई भी सक्रिय WD नहीं है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ तक कि गुजरात, इन तमाम इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ़ ही बना रहेगा,
जिसकी वजह से यहाँ पर हल्की सर्दी महसूस की जाएगी। अंडमान सागर पर पहुँचे तो अंडमान सागर पर अब इस सिस्टम की वजह से जो मॉइस्चर है वो लगभग इसी जगह अट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से अंडमान सागर पर भी मौसमी हलचल कम हो जाएगी और यहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। 9 दिसंबर के मौसम को देखें तो जो सिस्टम पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर बना हुआ था वो कमज़ोर हो जाएगा और आगे की तरफ निकल जाएगा, जिससे की वजह से यहाँ पर जो इसका इफ़ेक्ट हो रहा था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पर लेकिन फिर भी पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी हिस्सों पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस सिस्टम के आगे निकल जाने की वजह से बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर का फ्लो दक्षिण भारत के हिस्सों पर बढ़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ एक चक्रवाती वायु का क्षेत्र भी है जो केरल और इसके आसपास के हिस्सों पर दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम भी अरब सागर से मॉइस्चर को इस तरीके से दक्षिण भारत के हिस्सों पर पुश करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। इन्हीं दोनों सिस्टमों की वजह से तमिलनाडु, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश पर कई स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। वहीं उत्तर भारत में आए तो उत्तर भारत पर एक WD दिखाई दे रहा है जो कि अपर लेवल पर है, जिसका इफ़ेक्ट सिर्फ जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर ही देखने को मिल सकता है। पर लेकिन इसका इफ़ेक्ट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर भारत के मैदानी राज्य इन भागों पर नहीं होने वाला और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य महाराष्ट्र इन भागों पर भी मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन विदर्भ में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अंडमान सागर पर पहुँचे तो अंडमान सागर पर भी मौसम साफ रहेगा और यहाँ भी कोई खास हलचल नहीं होने वाली। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी मौसम साफ रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अभी फ़िलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और मौसम से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।